परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण का विश्वव्यापी आंदोलन चलाया है। उनका उद्देश्य केवल धर्म प्रचार, कर्मकांड, कथा प्रवचन करने, यज्ञ आदि कराने तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रमुख उद्देश्य था व्यक्तित्व का परिष्कार, प्रतिभा का परिष्कार। इसलिए गुरुदेव ने संकल्प लिया, हम मनुष्य में देवत्व पैदा करके धरती को स्वर्ग बनाएंगे। व्यक्ति सुधरेगा तो युग सुधरेगा। नारा ही दिया, युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। और हमें ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी को भी करना चाहिए, जुड़ना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के विचारों से जुड़ने से घाटा नहीं है कहीं भी। उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, प्रतिभा का परिष्कार होगा, और सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी संपदा यदि दुनिया में है वो है प्रतिभा, योग्यता। योग्य व्यक्ति कहीं भी हो वो सफल है। तो सबसे बड़ी बात यह है आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए या विद्यार्थियों के लिए, या बहुत अगर स्पष्ट कहें तो विश्वविद्यालय के जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, इनको हम अपने अनुभव के आधार पर यही प्रेरणा देते हैं कि गुरुदेव के विचारों से जुड़ें, अपनी शादी करें, विवाह करें, घर बसाएं, नौकरी करें, व्यापार करें, धन कमाएं, अपना जीवन खूब अच्छा बनाएं, संपन्न बने, लेकिन अपने व्यक्तित्व के निर्माण में विशेष ध्यान रखें और गुरुदेव के काम को करें। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो गुरुदेव का एक सपना था, जो श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव भाई साहब ने स्थापित किया और चला रहे हैं, और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का बड़ा योगदान है, उसमें काम कर रहे हैं। ये तो इसका नाम ही है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। कितना अच्छा नाम चुना गया है, देव संस्कृति। संस्कृति का अर्थ होता है जीवन पद्धति, वो जीवन पद्धति जो व्यक्ति को देवता बना दे। तो वो संस्कृति अर्थात जीवन जीने की विधा, जीवन जीने की शैली व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कर दे, वो है देव संस्कृति। और वो विद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, विद्यालय उसको कहते हैं जिसमें विद्या मिले, वो स्थापित है। तो वहाँ के छात्र छात्राओं को तो विद्यावान होना, सदाचारी होना, सज्जन होना और गुरुदेव का कार्य करना तो अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आज जो शिक्षा है हमारे देश में, कितने लाख स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कितने हजारों की संख्या विश्वविद्यालय हैं, और दुनिया की संख्या करें तो कोई सीमा नहीं हो सकती है। लेकिन उनमें क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो पढ़ाई, शिक्षा है। और शिक्षा माने वो ज्ञान जिससे हम अच्छी नौकरी पाएं, धन कमाएं। इसीलिए कहते हैं शिक्षा अर्थ करी। आज की शिक्षा वो है कि हम समाज में समाज का शोषण कैसे करें, वो अकल आ जाए हमको। ये शिक्षा है आज की, कि समाज का हम शोषण कैसे करें। आप देखिए, चाहे नेता हों, अभिनेता हों, व्यापारी हों, कर्मचारी हों, अधिकारी हों, एक तरफ से आप देखिए क्या कर रहे हैं, समाज का शोषण कर रहे हैं, अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं, गरीबों को हनन कर रहे हैं। तो शिक्षा अर्थ करी, ऐसा अर्थ न उसका भला करेगा, न समाज का, न राष्ट्र का। तो गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है छोटी सी, शिक्षा ही नहीं विद्या भी। शिक्षा ही नहीं विद्या भी। शिक्षा और विद्या में अंतर स्पष्ट किया है। शिक्षा माने धन कमाने की कला, और विद्या माने सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्ति प्रदान करे, जो मुक्ति प्रदान करे। किससे मुक्ति? वो मुक्ति नहीं कर रहे जो बाबा जी कहते हैं मोक्ष। मुक्ति का अर्थ है जो हमें बुराइयों से छुटकारा दिला दे। क्रोध, आवेश, आलस्य, प्रमाद, वासना, तृष्णा, चालाकी, बदमाशी, अहंकार, मोह, लोभ, इनसे हम मुक्त हो जाएं। जो ज्ञान हमें इन बुराइयों से मुक्त कर दे वो है विद्या। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में विद्या विस्तार भी है, शिक्षा के साथ में विद्या का विस्तार है। और जो हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं हैं, इनका व्यक्तित्व बनेगा, इसलिए इनके लिए तो अति आवश्यक है ये करें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो चल रहा है, ये
गुरुदेव के उद्देश्य को किस तरह से पूरा कर रहा है। ये जो विश्वविद्यालय है ये और स्कूल कॉलेज में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। यहाँ केवल विषय नहीं पढ़ाए जाते, यहाँ ज़्यादा ध्यान उनके व्यक्तित्व निर्माण पर दिया जाता है। और अभी तक जो बच्चे आए हैं वो बिल्कुल कोरे कागज़ के रूप में आए हैं, दुनिया से आए हैं, बाहर से आए हैं, समाज से आए हैं और यहाँ वो रहे हैं। हमने व्यक्तिगत रूप से बहुत लड़कों को, बहुत लड़कियों को देखा है। जब वो आए थे तो बिल्कुल सीधे सरल, कई तो गांव के होते थे तो उनको ठीक से कपड़े पहनना, अपना रहना भी, बोलना भी नहीं आता था। लेकिन 6 महीने बाद ही हमने उनको देखा जैसे अमूलचूल परिवर्तन हो गया। उनके बोलने का ढंग, बात करने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, व्यवहार, उनका शिष्टाचार एकदम बदल गया। उनके घर के लोगों ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए कि अरे इतना बदल गया। उसी के परिवार के और बच्चे कहीं और कॉलेज में, किसी और शहर में, स्कूल में पढ़ते हैं, वो जैन को त्यों बने हैं। लेकिन यहाँ पढ़ने वाला बच्चा, लड़का हो या लड़की, एकदम बदल गया। तो ये यहाँ के वातावरण, शिक्षकों के पढ़ाने का ढंग, उनका प्रभाव और श्रद्धेय डॉक्टर साहब की जो कक्षाएं होती हैं गीता की या समय समय पर और व्यक्तित्व निर्माण की, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जो प्रेरणा देते रहते हैं, तो ये एक संजीवनी का काम करता है। पढ़ाई तो हर जगह है, लेकिन यहाँ एक अलग तरह की पढ़ाई होती है। उनको ये बोध हो जाता है, जो मैंने समझा, यहाँ के छात्र छात्राओं को ये बोध हो जाता है कि केवल कक्षा पास करना, डिग्री लेना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। नौकरी करना, पेट भरना, परिवार, जीवन निर्वाह कर लेना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य इससे बहुत बड़ा है और वो दिशा उनको मिलती है। ये हमारे बच्चे दीपक की तरह हैं। ये कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, कुछ भी से मतलब नौकरी करें, व्यापार करें, गृहिणी बन के रहें। हम कहते हैं लड़की गृहिणी भी रहेगी तो घर को बना देगी। तो जैसे दीपक कहीं भी वो रोशनी फैलाता है, ऐसे ही हमारे बच्चे, छात्र छात्राएं जो हैं, जो यहाँ पढ़ करके निकले हैं और निकल रहे हैं और आगे निकलेंगे, वो ऐसे दीपक बन करके जा रहे हैं कि जहाँ भी रहेंगे रोशनी फैलाएंगे। और गुरुदेव के यही तो कार्य है। प्रज्ञा अभियान माने ज्ञान का विस्तार, और प्रकाश, रोशनी माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान। तो ये ज्ञान का विस्तार करेंगे, अपना भी निर्माण करेंगे, कर रहे हैं, और समाज राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो ऐसे विश्वविद्यालय अनेकों बनेंगे। ये गुरुदेव के सपने को साकार करने में इस विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की बड़ी भूमिका होगी, ये हमारा अपना विश्वास है। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी, कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। गुरुदेव का इस पूरे आयोजन को आप देखें प्रारंभ से लेकर अभी तक, तो पूरा हमारा युग निर्माण भी यौवन की कहानी है। आप देखिए गुरुदेव का संपूर्ण जीवन किशोरावस्था से लेकर के और 80 वर्ष की उम्र तक का पूरा जीवन मानो यौवन से ही लदा हुआ दिखाई देता है। श्रद्धेय का जीवन भी ऐसा ही 13 वर्ष से लेकर के और अभी तक जिस सक्रियता का परिचय हमको उनके जीवन से मिलता है, उसमें भी समझ में आता है कि यौवन की प्रति समझ या यौवन की इन ज्वार भाटों के प्रति गहरी समझ हो जाने से उसका सदुपयोग संभव है। इसलिए जब हम गुरुदेव के संदर्भ में देखते हैं और मैं अपना व्यक्तिगत जीवन देखता हूँ, तो मैं एक ऐसे ही पल से, ऐसे ही कुछ क्षणों से गुजरा। उन दिनों मेरी जीवनचर्या बहुत ही विपरीत, जिसे हम बहुत ही कह सकते हैं कि विनाशकारी जीवनचर्या थी। परंतु गुरुदेव का स्पर्श पाते ही मानो किसी ने बिल्कुल 360 डिग्री टर्न कर दिया, और ऐसा कुछ लगा जैसे किसी ने पूरा आमूल चूल बदल दिया हो। और मैं सच में वो जीवन छोड़ करके एक नए जीवन की यात्रा पर निकल गया। ये विद्यार्थी का काल जो है, ये यौवन का काल है, जिसमें सब कुछ शक्तियाँ हमारे पास हैं। यदि इनको हम उलट लें तो दुनिया में क्रांति कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि विद्यार्थी जीवन में अपने को बदलने की सबसे शुरुआत करनी चाहिए। आत्मनिर्माण से ही किसी राष्ट्र का या विश्व का निर्माण संभव है। और हम में से प्रत्येक बच्चे का जो यूनिवर्सिटी में रह रहा है, उसका ये कर्तव्य होता है कि वो अपने आसपास को बदले। दुनिया में जो सबसे बड़ा परिवर्तन है या जो सबसे बड़ा निर्माण है, वो व्यक्ति निर्माण है। आज तक के इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो बड़े बड़े राजनीतिक,
सामाजिक धार्मिक आंदोलन खड़े हुए देश में, दुनिया में। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मनुष्य सिर्फ मनुष्य चाहिए, शेष सब काम तो अपने आप हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने बड़े मूल मंत्र को पकड़ा और एक संकल्पना खड़ी की विश्वविद्यालय के रूप में कि हम मनुष्य को गढ़ेंगे। मुझे स्मरण आता है कि प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास में, चाहे नालंदा हो, तक्षशिला हो, ओदंती हो, विक्रमशिला हो या अन्य बहुत सारे विश्वविद्यालय हों, ये विश्वविद्यालय बच्चों के व्यक्ति को गढ़ने के केंद्र हुआ करते थे। इनमें मात्र किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई लिखाई पर फोकस नहीं था। मूल मंत्र तो ये था कि उनका जीवन बच्चों का, वो कैसे एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करें, कैसे एक राष्ट्रीय ऐसा स्वरूप निर्मित करें कि दुनिया देखती रह जाए। जो हमारा विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय का हम कहते हैं ना, विश्वविद्यालय हमारा मनुष्य गढ़ने की टकसाल है। तो गुरुदेव की बड़ी संकल्पना विश्वविद्यालय के माध्यम से पूर्ण हो रही है, जो युग निर्माण में जाकर परिणति होगी या पूर्णता पाएगी। व्यक्ति निर्माण से उसका काम शुरू हुआ है और युग निर्माण तक ये श्रृंखला चलेगी। और विश्वविद्यालय में जो कुछ हो रहा है उसे आप देखेंगे तो आप पाएंगे एक एक विभाग, एक एक कार्य इस बात की तस्दीक है या इस बात की गवाही बन रहा है कि आने वाले दिनों में ये एक बड़े परिवर्तनकारी केंद्र के रूप में विकसित हो जाएगा। तो ये काम मुझे समझ में आता है कि व्यक्ति निर्माण का जो मूल काम था, जिसे आप जीवन प्रबंधन कहते हैं या योग के माध्यम से कहते हैं, एक संपूर्ण बड़ा बहुत ही कह सकता हूँ प्रारंभिक परिवर्तन का क्रम विश्वविद्यालय ने शुरू किया और इसी पर फोकस किया। आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण से विश्व निर्माण। तो ये जो श्रृंखला है ये चल रही है कि भारत में ऐसे युवाओं को देव संस्कृति विद्यालय जैसा कर रहा है, ऐसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से ऐसे युवाओं को गढ़ा जाए जिनका व्यक्तित्व राम तीर्थ जैसा, जिनका व्यक्तित्व शंकर जैसा, जिनका व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जैसा हो। ऐसे जब सजे हुए व्यक्तित्व के धनी, ऐसे आध्यात्मिक पुरोधा जब भारत की सीमा से 7 समंदर पार जाएंगे तो वो अपनी संस्कृति को, इस देव संस्कृति को, इस मानवीय संस्कृति को, इस सुख और समाधान को लेकर के दुनिया में जा सकते हैं और वहाँ की जो समस्याएं उनके समाधान खोज सकते हैं, वैश्विक समाधान के। जैसे आप देखते हैं, मैंने कहा युद्ध और आतंक, तो युद्ध और आतंक का समाधान सिर्फ भारतीय संस्कृति में है। एक है वसुधैव कुटुंबकम और एक है आत्म सर्वभूतेषु। यदि ये भाव विकसित लेकर के, ये विचार लेकर के जब भारत का युवा दुनिया में जाएगा तो देशों को ऐसे ठीक से सुखपूर्वक भाईचारे के साथ रहना सिखा सकता है। तो हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय ये दोनों को पूर्ण कर रहा है। जो रचनात्मक कार्य उनकी तो इन दोनों बाढ़ आई हुई है। विश्वविद्यालय के माध्यम से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। वृक्ष गंगा अभियान को ही देख लें आप, तो एक नया कॉन्सेप्ट है, बड़ा आध्यात्मिक है। आप निर्मल गंगा जन अभियान को देखें तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती इस समय जल, उसका समाधान खोज रहे हैं। आज बाल संस्कारशाला या आपका किशोरों के निर्माण का काम देखें तो ये युवाओं का पहला कर्तव्य है कि अपने छोटे भाई बहनों के प्रति कुछ सोचें और किशोरों को गढ़ें। जो जैसे हम टीनेज कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा उथल पुथल का समय, परिवर्तन का समय है, उसको संभालने में कैसे हम अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग कर सकते हैं। अच्छे गाँव को गढ़ने की बात है तो भारत गाँव का देश है, तो गाँव को कैसे गढ़ें, इसके कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय से चल रहे हैं। ग्राम प्रबंधन के माध्यम से एक बड़ी बात जो इस समय बार बार कही जाती है और बार बार इसको उकेरा जाता है, इस कह सकता हूँ समय के पटल पर, वो लोग कहते हैं रोजगार, जिसमें लोग बाग कहते हैं रोजगार मिलना चाहिए। पर आप देखेंगे तो भारत पे अगर गहराई से आप देखें तो हमारे यहाँ काम की समस्या नहीं है, हमारे यहाँ समस्या है बेकारी की, बेरोजगारी की समस्या नहीं है। आदमी बेकार रहना चाहता है, काम नहीं करना चाहता। तो काम ना करने की समस्या का समाधान खोजा जाए, बजाय आप बेरोजगारी के पीछे लट लेके पड़े रहें। उससे अच्छा है आप बेकारी को आदमी के मानस से ख़त्म करें, आदमी को स्वावलंबी बनने का एक जो मौलिक सूत्र है, आध्यात्मिक सूत्र, वो बच्चों को प्रदान करें। वो हमारा विश्वविद्यालय छोटे छोटे प्रयोगों से कर रहा है। हमने देखा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी देखें तो इस समय विश्वविद्यालय एक बड़ी अनूठी छाप छोड़ रहा है। हमने धर्म और विज्ञान के समन्वय की बात की और हमने ये प्रयास किया है कि किस तरह हम विज्ञान को, हमारे अध्यात्म को वर्तमान विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर सकते हैं। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का विभाग हमारा एक नई क्रांति की इबारत लिख रहा है, चाहे वो यज्ञ की व्यवस्था हो या फिर हमारे ध्यान योग आदि का हो। सब पर बड़े बड़े प्रयोग, मानवीय चेतना के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर बड़ा प्रयोग हो रहा है, जो दुनिया में और कहीं नहीं हो रहा है।
आदमी केमिस्ट्री फिजिक्स में प्रयोग कर रहा है, शरीर पर प्रयोग कर रहा है, पर मानवीय चेतना को सबने अछूता छोड़ दिया है। तो मानवीय चेतना के उत्कर्ष का क्या अभियान हो सकता है, ये तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अलावा कोई सोचता नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय हमारी मनुष्य गढ़ने की टकसाल है। और ये इसलिए भी है कि गुरुदेव का जो स्वप्न यहाँ से एक दिव्य हमारे कुल पिता का स्वप्न जो साकार हो रहा है, उन्होंने कहा था बेटे हमारा जीवन देव मानवों के उत्पादन के लिए। तो जो ब्रह्म बीज उनने बिखेरे हैं, उन ब्रह्म बीजों को फिर से अंकुरित करने और उनको खिलाने का काम हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय कर रहा है। तभी तो बाल्टिक जैसे सेंटर और दूसरे देशों के साथ हमारे MOU साइन हो रहे हैं, अनेक विश्व की यूनिवर्सिटीज़ के साथ में हमारे एग्रीमेंट बन रहे हैं कि हम इस महान परंपरा को, ये जो हमारे पास समाधान है, इस समाधान को दुनिया के सामने कैसे प्रस्तुत करें। तो एक सांस्कृतिक जो समन्वय का काम चल रहा है वो भी बड़ा काम है। तो ऐसे हमारे प्रत्येक विभाग को आप देखेंगे तो हर विभाग हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय का कोई ना कोई एक अनूठी रचना इस समय कर रहा है जो दुनिया के किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं है। और जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे अपने भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय और हमारी शिक्षा का दर्शन समझ में आता है। हमारा पतंजलि का योग तंत्र, हमारे 6 षड दर्शन, हमारे वेद और उपनिषद, ये शिक्षा के बड़े शास्त्र थे जिन पर आज उपेक्षा की छाया पड़ी हुई है। तो क्या हम अपने दर्शन से, क्या अपने उपनिषदों के दिव्य ज्ञान से, क्या भगवत गीता से, क्या पतंजलि के योग सूत्र से हम कोई ऐसे सूत्रों को खोज निकाल सकते हैं? क्या हमारे शिक्षा में कोई ऐसा अमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है कि वो मानवीय चेतना को गढ़ने का काम करने लगे? तो इसलिए शिक्षा का जो सच्चा स्वरूप है, जिसे हम विद्या कहते हैं, उस सच्चे अर्थों में देव संस्कृति विश्वविद्यालय विद्या के अर्जन का काम कर रहा है। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। प्रिय छात्र छात्राओं, इस युग के महान विचारक, प्रखर लेखक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा का नाम आप सब जानते हैं। वास्तव में गुरुदेव जो परिवर्तन चाहते थे, जो युग को बदलना चाहते थे, उसका मूल उद्देश्य उन्होंने ये रखा कि हम लोगों के विचार बदलेंगे। प्रवचन में गुरुदेव ने कहा था कि हम जो दुनिया को बदलने का दावा करते हैं वह हमारी सिद्धियों और चमत्कारों के बल पर नहीं, हम अपने विचारों के बल पर यह दावा करते हैं, क्योंकि हमारे विचार बड़े पैने हैं। हमारे विचार इतने प्रभावशाली हैं कि जहाँ भी जाएंगे वो धमाका कर देंगे। जो भी व्यक्ति इन विचारों को पढ़ेगा, इनसे जुड़ेगा, निश्चित ही उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी इन विचारों को पढ़ने के बाद में आस्तिक होते देखे गए। प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे दिव्य विद्यालय में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। अन्य विद्यालयों में और हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अंतर है। यहाँ के विद्यार्थियों में भी अंतर है, यहाँ की शिक्षण पद्धति में भी अंतर है, और यहाँ से जो प्रेरणाएँ मिलती है शायद ही किसी विद्यालय में। वहाँ तो केवल एक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया जाता है और व्यक्ति अर्निंग के लिए तैयार हो जाता है, उसको अच्छा से अच्छा पैकेज मिल जाता है। लेकिन यहाँ व्यक्ति आता है, ज्ञान अर्जन करने के लिए आता है, और फिर जब यहाँ से जाता है तो ज्ञान बांटने के काम में लग जाता है। यहाँ पर जीवन निर्माण की जो शिक्षा दी जाती है, जो जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, वो शायद ही किसी विद्यालय में सिखाई जाती होगी। तो जब आप लोग यहाँ आए हैं तो हम आशा करते हैं कि आप स्वाध्यायशील बने, क्योंकि स्वाध्याय ही जो है जीवन का आधार है। ये समझिए कि स्वाध्याय जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। 8-10 विद्यार्थी मिलकर के एक ग्रुप बना लें और इनकी पुस्तकों का, गुरुदेव ने सारा साहित्य लिखा है, सारे विषय उसमें आ गए हैं। यहाँ तक कि आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो बातें हैं वो भी आपको गुरुदेव के साहित्य में मिलेगी। जैसे कुछ साइकोलॉजी के बच्चे पूछ रहे थे कि हमारे लिए कौन सी किताब है गुरुदेव की, तो गुरुदेव का एक वाङ्मय है 22 नंबर का, चेतन, अचेतन और सुपर चेतन मन। मतलब आप स्वाध्याय करेंगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ता चला जाएगा और आपको मार्गदर्शन भी मिलता चला जाएगा। विद्यार्थी बहुत कुछ कर सकते हैं, विद्यार्थियों में बड़ी क्षमता होती है, बड़ी सामर्थ्य होती है। लखनऊ के ही विद्यार्थियों ने, हमारे गायत्री परिवार से जो जुड़े थे, गायत्री परिवार के सहयोग से उन्होंने 356 शिक्षण संस्थाओं में गुरुदेव के वाङ्मय का पूरा सेट स्थापित कराया। एक सेट हर संस्थान में, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, 356 संस्थाओं में उन्होंने स्थापित किया।
अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से जुड़कर जीवन धन्य हुआ और जीवन को लक्ष्य मिला। और ये लक्ष्य मिला कि रोटी, कपड़ा और मकान जीवन के लिए आवश्यक तो है, पर वही सब कुछ नहीं है। जीवन के कुछ और भी लक्ष्य हैं। वो लक्ष्य है आत्मनिर्माण, राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण। तो परम पूज्य गुरुदेव के पास आकर, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से जुड़कर हमारा जीवन धन्य हुआ। हम हमारे महान देव संस्कृत विश्वविद्यालय के आदरणीय और प्यारे बच्चों से यही प्रार्थना करना चाहेंगे और यही उनको बताना चाहेंगे कि जीवन में शिक्षा तो जरूरी है। रोटी कमाना, कपड़ा ठीक से पहनना, ठीक से क्वालिफाइड हो जाना, ये तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम विद्यावान बने। और विद्यावान बनने का पहला लक्ष्य क्या है? हम चरित्रवान बने, हम श्रेष्ठ नागरिक बने, और इस चरित्रवान नागरिक ही किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो शिक्षा के साथ विद्या हमारे जीवन में पूज्य गुरुदेव से जोड़कर आती है। शिक्षा वो सब चीज़ें हैं जिससे हम बाह्य जगत में, संसार में तरक्की करते हैं, और विद्या वो चीज़ है जिससे हम अंदर से श्रेष्ठ बनते हैं। और हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे दिव्य वातावरण, प्रज्ञेश्वर भगवान महादेव की गोद में बैठकर साधना करने का अवसर मिलता है। और साधना करके जो स्कूली, जो कॉलेज की, जो यूनिवर्सिटी की शिक्षा है वो तो सीखने को मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ उनको जो भगवत गीता श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा मिलती है, उनको जो 3 महीने का इंटर्नशिप के द्वारा समाज में जाकर समाज निर्माण की जो बातें उनको सीखने को मिलती है, इसी को कहते हैं सर्वांगपूर्ण पूर्ण नागरिक बना देना। और हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय ऐसे महामानवों को, ऐसे श्रेष्ठ नागरिकों को गढ़ने का काम कर रहा है। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हमारे बालक बालिकाएं, हमारे विद्यार्थी सबसे पहली चीज़ जो जीवन में सीखे वो ये है, हमें अच्छा इंसान बन जाना। हम एक अच्छे पिता, एक अच्छे भाई, एक अच्छे मित्र, एक अच्छे साथी, और बाद में जब विवाह होता है तो एक अच्छे पति, या हम लड़की हैं तो एक अच्छी पत्नी, और कैसे एक अच्छे इंसान हम बन सकते हैं। पहली चीज़ तो हमको ये चरित्र निष्ठा हमारे जीवन में हम सीख सकते हैं इस महान विद्यालय से। दूसरी चीज़ हम सीख सकते हैं साधनामय जीवन, क्योंकि साधना ही किसी व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जा सकती है। और जब साधना जीवन में आती है तो व्यक्ति अपनी अपूर्णताओं को पूर्णता की ओर ले जाता है। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आकर हमारे बालक बालिकाएं पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से अपने जीवन में साधना सीख सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ सीख सकते हैं वो ये है, कहते हैं कि मनुष्य का जन्म, संत का मिलन, ईश्वर का स्मरण और अंत में सेवा। ये जो सेवा का जो भाव है, सेवा का जो प्रकल्प है, सेवा ही किसी मनुष्य को शांति का मार्ग दिखाती है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से, अपने शिक्षा के सिस्टम के माध्यम से, अपनी सेवाओं के माध्यम से ऐसे नागरिकों को गढ़ रहा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ना अपने आप में एक बहुत महान कार्य है। पूज्य गुरुदेव के सपनों का विश्वविद्यालय है। पूज्य गुरुदेव चाहते थे एक ऐसा विश्वविद्यालय बने जहाँ से हम सर्वांगपूर्ण नागरिकों को गढ़ सकें, जो शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी हो और विद्या के क्षेत्र में भी अग्रणी हो। इन जनरली क्वालिफाइड होकर आदमी ये कहता है कि अब हम क्या करें, लेकिन पूज्य गुरुदेव आपको, हमको वो विधा और वो रास्ता बता कर गए कि हम दुनिया के लोगों को बता सके कि आप ये करें। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत महान बात है, एक बहुत महान उपलब्धि है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपने आप को एक दीपक के रूप में प्रस्तुत कर देना, एक सॉल्यूशन के रूप में अपने आप को खड़ा कर देना, ये जो प्रेरणा है पूज्य गुरुदेव देते हैं। माना कि अंधेरा बहुत है पर दिया जलाना कहाँ मना है। पूज्य गुरुदेव ने हर एक व्यक्ति को ऋषि तुल्य, योगी तुल्य, साधक तुल्य और महान नागरिक तुल्य जीवन जीने की प्रेरणाएं दी है। और गुरुदेव ने कहा है, आत्मा वारे ज्ञातव्य, अपनी आत्मा को पहचानो और आप एक श्रेष्ठ आत्मा हो, आत्मनिष्ठ बन के
राष्ट्रनिष्ठ होकर आप इस देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। तो इस नवीनता के अवतरण में परम पूज्य गुरुदेव ने 2 चीज़ें बताई है। आज के युग का जो तप बताया है वो 2 चीज़ें बताई। एक बताया है समयदान और दूसरा बताया है अंशदान, प्रतिभादान। हमारे विद्यार्थी जो यहाँ से बीए होते हैं, बीएससी होते हैं या बीसीए होते हैं या बीबीए होते हैं या और बीआरसी की डिग्री लेते हैं या डिप्लोमा होते हैं, वो कुछ भी लेते हो, कोई भी डिग्री यहाँ से लेते हो, लेकिन उनमें ये बेसिक चीज़ें आत्मसात हो जाती है कि वो यदि चाहें तो अपनी नौकरी करते हुए, अपना कार्य करते हुए समय दान दे सकते हैं। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। सबसे कीमती चीज़ कोई चीज़ है तो वह है समय। समय गया, जीवन गया। और समय के मोतियों मणिकों को आप लगाकर समय के बदले में और कुछ भी पा सकते हैं। तो हमारे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के दौरान समय देते हैं, 3 महीने का इंटर्नशिप भी वो करते हैं। साथ ही साथ वो जहाँ जाएं, चाहे वो किसी जॉब में सरकारी में जाएं, चाहे वो प्राइवेट जॉब में जाएं, वहाँ रहते हुए भी अपना थोड़ा सा समय समाज के लिए दे सकते हैं और समाज के लिए देकर समाज को श्रेष्ठ बना सकते हैं। लोगों को हम धन और रुपया ना दे पाएँ, कपड़ा ना दे पाएँ, रोटी ना दे पाएँ तो कोई बात नहीं। किसी के कंधे पर हाथ रखकर उसको ढाढ़स बंधा देना, उसको हिम्मत दिखा देना, उसके चेहरे पे मुस्कान ला देना, उसमें जीने की आशा जगा देना। अंधकार में भविष्य है, अंधकार में भविष्य है, खबरदार ये बातें बंद करो। आप ये बातें करो कि उजाला है, उजाला है, उजाला है, उज्जवल भविष्य आने वाला है, उज्जवल भविष्य आने वाला है। ये बात भी यदि हमारे युवा यहाँ से निकलकर थोड़ा थोड़ा लोगों के बीच में करते रहें तो एक आशा की किरण बनती है। किसी चौपाटी पर खड़े युवा को 10 युवाओं के बीच में जाने का अवसर मिले तो वहाँ पर भी अपनी ये बात वो कह सकता है कि नहीं भाई, उजला भविष्य आएगा, अच्छी बातें होगी, आशा होगी। तो एक तो वो अपना समय इस कार्य में लगा सकता है। हमारे विद्यार्थी जो यहाँ से निकलते हैं या निकल रहे हैं या निकलेंगे, वो विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को समाज के लिए लगाना शुरू करें। देव संस्कृत विश्वविद्यालय से जब विद्यार्थी बीएड करके निकलता है तो वो कितने सारे बच्चों का कल्याण कर सकता है, सैकड़ों बच्चों का जीवन, अपने पूरे करियर में जीवन का निर्माण कर सकता है। तो वो अपने कार्य के साथ अपनी प्रतिभा को जोड़ सकता है और प्रतिभा दान भी वो कर सकता है। अतः देव संस्कृति विश्वविद्यालय के जो हमारे विद्यार्थी हैं वो जहाँ भी जाएं, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण के कार्यों में किसी भी लेवल पर, चाहे वो मंत्रालयों में जॉब पा जाए या आगे चल के पॉलिटिक्स में आके वो मंत्री हो जाए, या वो सामान्य किसान हो या वो साधारण व्यापारी हो, वो जहाँ भी रहें वहाँ रहकर समयदान कर सकते हैं, अंशदान कर सकते हैं, प्रतिभा का दान कर सकते हैं और लोगों में उल्लास और प्रसन्नता को बिखेर सकते हैं। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय रोशनी का नाम है और इस रोशनी से निकले हुए ये मणि मुक्तक समाज में चारों ओर उजाला और प्रकाश बिखेर सकते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय निश्चित ही परम पूज्य गुरुदेव के लक्ष्यों को पूरा कर रहा है। कैसे पूरा कर रहा है? हम लोगों को एक बार चित्रकूट जाने का अवसर मिला, तो हम चित्रकूट के बस स्टेशन पर जैसे ही उतरे तो वहाँ पर एक लड़का कुर्ते पजामे में चलकर हमारे पास आया और हमारे सामान, तबला था, हारमोनियम था, बहुत सारी किताबों के सामान थे। तो वो लड़का हमारे पास आया और बहुत सहजता से उसने कहा, भाई साहब हम आपके सामान को उठाने में मदद कर दें क्या? हमने कहा जरूर कर दो बेटा। उनने सामान उठाया और हमको उचित जगह पर पहुंचाया। हमने उससे पूछा, बेटा आप हो कौन? उनने कहा, साहब मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का पूर्व विद्यार्थी हूँ और यहाँ पर मैं सरकारी विभाग में टीचर हूँ। हमें बड़ा मन को बड़ा प्रसन्नता हुई, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने हमारे कार्य में मदद की, बल्कि बालक में वो जो संस्कार हमने देखे कि किसी की सेवा और किसी की मदद किस प्रकार करना चाहिए, हमें बहुत मन को सुकून मिला। एक छोटा सा उदाहरण है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय किस प्रकार पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने में मदद कर रहा है या वहाँ के विद्यार्थी किस प्रकार से मदद कर रहे हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, चाहे वो मीडिया में है, न्यूज़पेपर्स में है, जो जर्नलिज्म का कोर्स करके निकले हैं या कंप्यूटर साइंस पढ़ के जो विद्यार्थी निकले, पूरे देश में
एक नई पीढ़ी समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, विश्व निर्माण के लिए ये जो अनूठा आंदोलन गायत्री परिवार का युग निर्माण अभियान है, इस अभियान के लिए हम तीसरी पीढ़ी के लोग हैं। हमारे पहले हमारी 2 पीढ़ियां पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करके अपने आप को गुरुदेव में समाहित कर चुकी। हम तीसरी पीढ़ी के लोग हैं जो अपना पूरा जीवन का मतलब होता है मन, वचन, भाव, आस्था, जो कुछ भी हमारा है वो इस युग निर्माण के लिए, कि कैसे हम पूज्य गुरुदेव के 18 बातों को जीवन में आत्मसात करते हुए समाज के लिए, इस समाज को, इस राष्ट्र को कैसे महान बना सकते हैं। कैसे भारतीय संस्कृति जो विश्व बंधुत्व की बात करती है, जिसमें वसुदेव कुटुंबकम है, जिसके द्वारा पूरा विश्व अशांति से शांति की ओर जाना है, इसी से पूरा विश्व खुशहाली की ओर जाएगा, ऐसी फिलॉसफी जिस भारतीय संस्कृति के पास है और उसका जो गढ़, उसका जो मुख्यालय है देव संस्कृति विश्वविद्यालय और शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ से बालकों और बालिकाओं का, युवाओं का गढ़ने का जो कार्य है वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय कर रहा है। और ये गढ़े हुए बालक, ये सुलझे हुए विद्यार्थी जब वहाँ से एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर समाज में जाते हैं, शिक्षार्थ प्रवेश और सेवार्थ निर्गम, जब वो शिक्षा और विद्या को लेकर बालक बालिकाएं समाज में जाएंगे, और हमारे 5000 से ज़्यादा शक्ति पीठें हैं, हमारे 12 जोन पूरे इंडिया में बने हुए हैं, देश विदेशों में गायत्री परिवार की शाखाएं फैली हुई है। तो ये जो यहाँ विद्यार्थी जो 7 आंदोलन सीखते हैं, साधना सीखते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा सीखते हैं, स्वावलंबन सीखते हैं, पर्यावरण सीखते हैं, नारी जागरण, व्यसन मुक्ति और कुरीति मुक्ति आंदोलन सीखते हैं। ये जो 7 आंदोलन उनकी पढ़ाई के साथ वो जो सीख रहे हैं, जो गायत्री महाविद्या की प्राण विद्या सीख रहे हैं, यज्ञ का त्यागमय जीवन जो वहाँ से हमारे विद्यार्थी सीख रहे हैं, अब ये सीखे हुए विद्यार्थी जब समाज में जाते हैं तो समाज को एक अच्छा नागरिक मिलता है। और ये अच्छे नागरिक विश्वविद्यालय हमारे गायत्री परिवार को और युग निर्माण योजना को कहीं ना कहीं वो ट्रस्टी रूप में, कहीं ना कहीं वो जिला संयोजक कार्यकर्ता के रूप में, कहीं ना कहीं वो यज्ञाचार्य के रूप में, कहीं ना कहीं वो संगीतकार के रूप में, कहीं ना कहीं वो सप्ताह आंदोलन चलाने वाले रूप में, कहीं वो युवा आंदोलन के रूप में वो ये काम में लगते हैं। और निश्चित रूप से देव संस्कृति विश्वविद्यालय पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने वाली एक टकसाल है। ये वो नर्सरी है जहाँ पर पौधे तैयार किए जाते हैं और उनको पूरे देश में लगाया जाता है। तो निश्चित ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय और शांति कुंज एक बहुत बड़ा, एक बहुत महान कार्य कर रहा है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये बात कहना चाहूँगा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ब्रांचेस हर राज्य में स्थापित हो। गायत्री विद्यापीठ जैसा हमारा 0 से 12वीं तक का शिक्षण देता है, जहाँ पर सर्वांगपूर्ण नागरिक तैयार करने की शिक्षा और विद्या का समन्वय, आत्मविद्या पढ़ाई के साथ बच्चों को दी जाती है। 12वीं तक बच्चा वहाँ पर तैयार होता है, उसके बाद वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आके तैयार होता है। और हमारे बालक और बालिकाएं तो ऐसे निकल कर वहाँ से जा रहे हैं, यदि राष्ट्र की सेवा में सीमा पर भी उनको यदि कभी खड़े रहने की आवश्यकता पड़े तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कहीं पीछे इसमें रहने वाले नहीं हैं। तो एक ऐसे महान विश्वविद्यालय में पढ़ना गौरव की बात है और ऐसे सद्गुरु के पास आना बहुत ही महान बात है। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।